अफीम की खेती का सीजन शुरू हो चुका है और कई किसानों ने इस बार भी नारकोटिक्स विभाग से वैध पट्टा प्राप्त कर लिया है। लेकिन अब असली जिम्मेदारी शुरू होती है। अफीम की खेती सिर्फ पट्टा मिलने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके बाद भी कई सख्त नियमों का पालन करना जरूरी है। इन नियमों की अनदेखी पर न केवल लाइसेंस रद्द हो सकता है, बल्कि एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्यवाही भी हो सकती है। पट्टा मिलने के बाद सबसे पहले किसान को यह सुनिश्चित करना होता है कि खेती केवल उसी भूमि पर हो जो आवेदन में दर्ज है। किसी अन्य खेत या अतिरिक्त हिस्से में अफीम की फसल लगाना अवैध माना जाएगा। विभाग हर खेत का रिकॉर्ड रखता है और फील्ड सर्वे में किसी भी तरह की गड़बड़ी पाए जाने पर तुरंत कार्रवाई करता है। फसल की सुरक्षा भी किसान की जिम्मेदारी होती है। खेत के चारों ओर मजबूत बाड़ लगाना, रखवाली की व्यवस्था करना और फसल चोरी से बचाना जरूरी है। कई बार अफीम की चोरी की घटनाएं सामने आने पर विभाग उस किसान को भी दोषी ठहराता है जिसकी सुरक्षा में कमी पाई जाती है। कटाई के दौरान अफीम के रस को निकालने की प्रक्रिया बेहद संवेदनशील होती है। किसान को निर्धारित तारीख पर ही यह कार्य करना होता है। हर दिन निकला रस विभाग के अफसर को बताना और तय तिथि पर जमा कराना अनिवार्य है। अगर कोई किसान रस छिपाता है या देर से जमा करता है तो उसका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। फसल की कुल उपज का पूरा रिकॉर्ड रखना भी जरूरी है। किसान को अपनी डायरी में हर जानकारी दर्ज करनी होती है, जैसे कटाई की तारीख, उत्पादन मात्रा और जमा की गई अफीम का वजन। विभाग द्वारा दी गई माप इकाइयों के अनुसार ही मापन और रिपोर्ट करना होता है। नारकोटिक्स विभाग समय समय पर खेतों का निरीक्षण करता है। यदि किसी किसान की उपज तय सीमा से अधिक पाई जाती है या अफीम किसी और को बेच दी गई है तो उस पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है। ऐसे मामलों में न केवल लाइसेंस रद्द होता है, बल्कि जेल की सजा भी हो सकती है। अफीम की खेती पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया से जुड़ी होती है, इसलिए किसानों को हर दिशा निर्देश का पालन करते हुए खेती करनी चाहिए। सरकार ने साफ कहा है कि लाइसेंस प्राप्त किसानों को नियमों की जानकारी रखनी होगी और हर रिपोर्ट समय पर जमा करनी होगी, तभी अगले साल भी उन्हें पट्टा नवीनीकरण में आसानी होगी। खबरों की अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए हमारे साथ MP7 न्यूज।